कोहिनूर जो बना है कोह और नूर से। कोह का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है रोशनी, यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट। कोहिनूर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे आज तक ना ही किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। इसे केवल बल पर जीता गया है या फिर उपहार के रूप में भेंट किया गया है। कोहिनूर का सफर आंध्र प्रदेश के काकतीय राजवंश से शुरू हुआ, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य, उसके बाद पर्सिया, फिर सिख साम्राज्य और उसके बाद अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में उसका सफर खत्म हुआ। 14वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, इस आक्रमण के दौरान उसके जनरल मलिक काफूर को वारंगल के मंदिर से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ और इस तरह कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप बाबर की विजय हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत अब बाबर के अधिकार में आ गया। साथ ही कोहिनूर हीरा मुगल साम्राज्य के हाथ लगा। बाबर की मृत्यु के बाद यह हीरा हुमायूं, अकबर, जहांगीर और इस प्रकार शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां ने इस उत्कृष्ट हीरे को मयूर सिंहासन पर लगाया। मयूर सिंहासन जो खुद में ही एक उत्कृष्ट कला का वर्णन है। मयूर सिंहासन को बनाने में 7 साल का समय लगा। इसके साथ ही वह इतना कीमती था कि उस खर्च से 4 ताजमहल बनाए जा सकते थे। जब मुगल साम्राज्य अपने अंत के कगार पर खड़ा था, तब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में नादिर शाह का विजय हुआ और इस प्रकार कोहिनूर हीरा और दिल्ली सल्तनत दोनों नादिर शाह के अधिकार में आ गए। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के जनरल अहमद शाह के अधिकार में आए। अहमद शाह ने अफगानिस्तान में अपनी साम्राज्य की नींव रखी। शाह शुजा के शासनकाल में जब सत्ता कमजोर पड़ी तो उसने पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। अफगानिस्तान में फिर से कब्जा करने के लिए शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को वो कोहिनूर दिया और इस प्रकार कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य में आया। इसके बाद ब्रिटिश शासन का आवागमन हुआ, जिसने कमजोर सिख साम्राज्य को लाहौर की संधि करने पर मजबूर किया। इस संधि में कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को देने की बात की गई और इस प्रकार हीरा ब्रिटिशर्स के हाथ लगा।